का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज होता जा रहा है, तो साथ ही चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव आते ही अब दांव पेच भी शुरू हो गए हैं। आज बात करेंगे नेताजी नाराज, जारी है भगदड़, कांग्रेस में महिलाओं की बल्ले बल्ले और मुलाकात हुई, क्या बात हुई। तो शुरू करते अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे नेताजी हुए नाराज। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्होंने पार्टी में जाने से सपा कार्यकर्ता नाराज हैं। सूत्र ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेने से नाराजगी है। पूर्व यूपी में सपा की कई दिग्गज नेता इससे नाराज हैं। कुशीनगर में सपा के ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी भी नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, सपा नेता ब्रह्मा शंकर को मनाने में जुटे हुए हैं। जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ओपी राजभर को अधिक तरजीह देने से भी यह नाराजगी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर राजभर नाराज हैं। पूर्वी यूपी में सपा के कई नेता उनके आने से नाराज हैं। 3 दर्जन नेता व कार्यकर्ता जो हैं पार्टी छोड़ सकते हैं। तो मकर संक्रांति के बाद राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। स्वामी के पार्टी में जाने से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, कई बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं वे नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने से ये नाराजगी सामने आ रही है। पूर्वांचल की राजनीति में खासी पैठ रखने वाले कई बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने से नाराज हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव जो हैं वो भी नाराज हैं। कुशीनगर में सपा के ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जो हैं उनको भी इस बात की नाराजगी है। 3 दर्जन नेता व कार्यकर्ता छोड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी, ऐसी जानकारी मिल रही। संक्रांति के बाद राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, या ये कहें अभी भी मुश्किलें हैं, लेकिन उधर समाजवादी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब समस्या यह है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ये लगता है कि स्वामी के आने से उनका खेल बिगड़ सकता है। जो टिकट्स उनको मिलने थे वो स्वामी को मिल सकते हैं, उनके लोगों को दिए जा सकते हैं। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी में कई नेता नाराज हैं, जिनमें एक बड़ा नाम ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी का है। और भारतीय जनता पार्टी की भी एक कोशिश होगी, जो नाराजगी है समाजवादी पार्टी में नेताओं की, उन बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जाए। और जानकारी मिल रही संक्रांति के बाद यानी कल के बाद एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। समाजवादी पार्टी के कई नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तीन दर्जन नेता व कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सपा छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी में कई नेता नाराज चल रहे हैं। तो अगर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्दी ये हो गई कि अब अपनों को कैसे मनाया जाए। अगर परायों की आप एंट्री करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो अपनों को कैसे साधेंगे, उनको कौन सी जगह, कौन सा स्थान, कौन सा पद देंगे, इसको लेकर अब पार्टी में समस्या खड़ी हो गई है।
सपा नेता ब्रह्मा शंकर को मनाने में जुटे हैं सपा के बड़े नेता। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जो हैं, एक बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी का। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से वो नाराज हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर राजभर भी उनके आने से नाराज हैं। अब इन सबको कैसे मनाएगी समाजवादी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। 3 दर्जन नेता व कार्यकर्ता सपा छोड़ सकते हैं। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे महिलाओं की बल्ले बल्ले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे महिलाओं की बल्ले बल्ले। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। रामपुर खास से आराधना मिश्रा को टिकट दिया गया है। नोएडा की अगर बात करें तो वहां से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। उन्नाव से रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी का चुनावी ऐलान, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। रामपुर खास से आराधना मिश्रा को टिकट दिया गया है। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनकी बेटी है आराधना मिश्रा। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। पंखुड़ी पाठक की अगर बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और डिंपल यादव की काफी नजदीकी रही हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और इनके तमाम फॉलोवर्स हैं। अगर पंखुड़ी पाठक की बात करें तो उनको टिकट नोएडा से दिया गया है। नोएडा से जो उनके प्रतिद्वंदी होंगे वो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री के बेटे पंकज चौधरी वहां से विधायक हैं। तो कई बड़े नामों को जगह दी गई है। सूची में 50 महिलाओं को जगह दी गई। जो वायदा किया था वो निभाया है। प्रियंका गांधी ने 125 लोगों की लिस्ट में 50 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। संभल से निदा अहमद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। निदा अहमद जो हैं पत्रकारिता के क्षेत्र से आती हैं। तो ऐसी महिलाओं को चुना है पहली लिस्ट में जो कहीं ना कहीं एक बड़ा रसूख रखती हैं। अब इसका कितना फायदा मिलता
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से रणवीर पांडे जुड़ गए हैं। रणवीर, 125 लोगों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की है और जैसा वायदा किया था मैनिफेस्टो में 40% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी, तो उस वायदे को निभाया है। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि प्रियंका वाड्रा ने जिस तरीके से कहा था कि जो महिलाएं हैं उनको हम 40% लगभग सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, उसी को आज प्रियंका वाड्रा ने कहीं ना कहीं पूरा किया है। जिसमें उन्नाव की जो पीड़ित थी उसकी मां को भी इन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, पंकज पाठक को उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर पहले बात करें 2017 की बात करें तो 2017 के चुनाव में भी इसी तरीके से स्वाति सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था और मैदान में उतारने के बाद स्वाति सिंह ने चुनाव भी जीता। चुनाव जीतने के बाद उनको मंत्रालय में भी भारतीय जनता पार्टी ने रखा। उसी के आधार पर ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने महिलाओं की लगातार बात करती थी और महिलाओं को हमेशा समाज में एक दर्जा देने के लिए बात करती है। हर आदमी, हर पार्टी के लोग महिलाओं की तो बात करते थे, लेकिन कहीं भी अगर महिलाओं की बात आती थी तो उनको उसका लाभ देने के लिए कहीं ना कहीं पीछे हटते थे। प्रियंका वाड्रा ने वादा किया था कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया था, और उसके बाद में अब लड़ेंगी बेटियां और जीतेंगी बेटियां, इस तरीके का जो लगातार स्लोगन कांग्रेस द्वारा दिया गया उसका ये जीता जाता उदाहरण है कि प्रियंका वाड्रा ने 125 सीटों में 50 पर महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निर्णय प्रियंका वाड्रा के लिए। हालांकि 2022 में जिस तरीके से लगातार घमासान चल रहा है, पार्टियां इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर ये एक हद तक देखा जाए तो कांग्रेस की लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत मजबूत तरीके से लड़नी पड़ेगी। और एक तरफ जहां सपा लगातार अपने प्रत्याशियों को बढ़ाने में लगी हुई है, उनके पास नेता बहुत है, भारतीय जनता पार्टी रिक्रूट करके भारतीय जनता पार्टी के लगातार मंत्री विधायक छोड़ के सपा में जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो कि टूट करके और अन्य पार्टियों में चले गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बात करें नोएडा सीट की, जहां से पंखुड़ी पाठक को उतारने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, वहां से राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह विधायक हैं और एक बड़ा नाम है। क्या पंकज सिंह के लिए चुनौती साबित हो सकती है पंखुड़ी पाठक, क्योंकि पंखुड़ी पाठक के काफी सारे फॉलोवर्स हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्शन भी जीता, राजनीति में सक्रिय भी रही हैं। देखिए, एक चुनाव मतलब राजनीति करना और एक वोट पाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पंखुड़ी पाठक और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, इन दोनों में कहीं ना कहीं एक जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक कैरियर जो देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री मौजूदा समय में है और लखनऊ के सांसद भी हैं, तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह का जो घराना है तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक पैठ रखता है। और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी से पंकज सिंह को चुनाव लड़ाया गया और पंकज सिंह ने विजय हासिल की, उसी आधार पर हालांकि पंखुड़ी पाठक भी एक युवा नेता है, अगर देखा जाए तो उनके रणवीर, आपको बता दें पंखुड़ी पाठक को बड़े बड़े जो राजनेता हैं, बड़े ऐसे नाम है वो फॉलो करते हैं और डिंपल यादव, अखिलेश यादव की बहुत खास रही हैं, तो कह सकते हैं कि चुनौती दे भी सकती हैं, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। हमने राजनीति के इतिहास में देखा बड़े बड़े नेताओं को हारते हुए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे नाग, सांप और स्वामी नेवला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।
की न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है और अब बात करेंगे नाग, सांप और स्वामी नेवला। 5 सालों तक सत्ता के गलियारे में मजा लेने वाले स्वामी प्रसाद अब बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। कोबरा, सांप और नेवले की बात कर रहे हैं। मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं और बीजेपी को तोड़ने में लगे हैं। 5 सालों तक चुप्पी साधे रहे, मोदी योगी का गुणगान करते थकते नहीं थे। अब चुनावी मौसम में सपा का दामन थामकर अखिलेश के जो पाले में जाने के बाद उन्हें खुश करने में लगे हैं। बीजेपी से टूटकर सपा में मेल करवा रहे हैं, बीजेपी में लोगों को तोड़ रहे हैं और सपा में लाने का भी काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव गदगद हैं क्योंकि उन्हें पता है स्वामी बोलेंगे और बीजेपी की पोल खोलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस को नाग, बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताने में जुटे हैं। अब सवाल यही है, आखिर 5 सालों तक क्यों चुप्पी साधे थे? सत्ता में बने रहने के लिए 5 साल तक तो चुप रहे, अब चुनावी मौसम में बोल रहे हैं। स्वामी इतने नाराज हैं कि बीजेपी को पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं और बीजेपी के दिग्गज तमाशबीन बने हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं। सफी, जैसे ही बीजेपी से अलग हुए अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जो तेवर हैं तल्ख पे तल्ख होते जा रहे हैं। अब नाग, सांप तमाम बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो 5 साल वो बीजेपी में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और जैसे ही उन्होंने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दिया उसके बाद जो उनके तेवर थे वो लगातार सख्त होते रहे और यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि बीजेपी में नाम तो नहीं लिया लेकिन बड़ी बड़ी तोपों की जरूर बात की है कि जो बड़ी बड़ी तोप हैं इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में वो सब फुस हो जाएंगी, सबको वो स्वाहा कर देंगे। जिस तरीके से लगातार उनके तल्ख बयान आ रहे हैं, लगातार वो बीजेपी पर हमला हो रहे हैं और वही नहीं, उनके साथ जितने भी नेता आए हैं, मंत्री आए हैं, विधायक आए हैं, वो सब लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। और एक बात बता दें, भी कुछ ही देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो उनके नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी बीजेपी पार्टी छोड़कर उनके साथ आए हैं, जो भी उनके समर्थक हैं, वो सभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं ट्रस्ट में और अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी अखिलेश यादव नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधे हुए थे या नहीं बोल रहे थे कि किस पार्टी में जा रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, कब पार्टी में जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सारे कयास थे वो अब दूर हो गए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सभी समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का जो यह ट्रस्ट है वो वहां पर आ चुके हैं। अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में अखिलेश यादव से मुलाकात होगी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के अब जो तेवर हैं वो लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। जी सफी, अगर बात करें जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, धर्मपाल सैनी हो, सबका यह कहना है कि अभी और भी लोग टूट कर आने वाले हैं और खासकर कल की तारीख का बहुत जिक्र किया जा रहा है कि 14 तारीख को एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। क्या अभी और नाम बढ़ सकते हैं रात होते होते या फिर कल और भी नाम शामिल होंगे? सफी, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार लगभग 14 लोगों की गिनती हो चुकी है और अभी 2 लोग और आ चुके हैं तो 15-16 की गिनती होती जा रही है। इनका कहना है कि रोज हर घंटे हर 2 घंटे पर गिनती बढ़ती रहेगी बीजेपी से जाने वालों की और ये गिनती बढ़ ही रही है लगातार। और अगर हमारी बात हुई है, जो हम बात करें धर्म सिंह सैनी के साथ जो विधायक टूट के आए, जब उनसे हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि 100 से ऊपर गिनती हो सकती है बीजेपी से जाने वालों की। तो एक बड़ी बात कही है। अब बाकी कल देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के मंच पर अखिलेश यादव के साथ कितने लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी पार्टी से जो लौट कर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो आए हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो समर्थक आए हुए हैं, जो नेता मंत्री आए हुए हैं, उनकी गिनती 100 से ऊपर हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से जो विधायक टूट कर आए हैं मुकेश वर्मा, उनका यह कहना है कि 100 के ऊपर गिनती जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगने वाला है। जी शैलेन, आपने ट्वीट में एक इस बात का जिक्र किया है सफी की नाग जो बनाया है आरएसएस को बना दिया है और जो बाकी जो कोबरा है उसको बीजेपी को बना दिया, खुद को नेवला साबित कर रहे हैं, इसको कैसे समझें?
बिल्कुल, देखिए साफ तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वे कह चुके हैं कि मैं अब किसी को बख्शूंगा नहीं। बीजेपी में 5 साल रहा, मेरी सुनी नहीं गई। उन्होंने साफ तौर से जो लेटर लिखा उसमें लिखा कि पिछड़े दलितों का अपमान किया गया है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद उन्होंने नाग नेवले की बात किया है, तो उनका साफ तौर से यह इशारा है कि नेवला सांप को निगल लेता है। जिस तरीके से यह बात सामने आई है कि नेवला सांप पर हमेशा भारी रहा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को नेवला बताया है और बीजेपी को सांप कहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी छोड़ते जो बयान है और वो कड़वाहट निकल रही है, जो जहर अब तक भरा था वो सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सफी, तमाम जानकारी देने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो वो अब लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं। ट्वीट के जरिए एक के बाद एक बयान बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं। अब उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को सांप और नाग की श्रेणी में खड़ा कर दिया, खुद को नेवला बता रहे हैं। और 22 के बादशाह में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।